हाय, आई एम मुनीज़ रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार के प्रीकैप की। तो भाई हमने प्रीकैप में देखा किस तरह ईशान आग में कूद के वो पिक्चर और वो निकाल के लेकर आते हैं सभी की यादें। तो क्या बोलोगे आप, और उसके ऊपर जो उनका हाथ जल जाता है और जो रिएक्शन आता है दोनों का, क्या कहना चाहोगे आपके प्रीकैप पे? वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स क्योंकि एवरीबडी जस्ट वांट्स टू नो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ईशान एंड रीवा, मतलब वो क्या करने वाला है, क्या उसका प्लान है। एज अ व्यूअर मुझे ईशान का डिलेमा समझ में आता है क्योंकि ही मैरिड सभी अंडर very different circumstances have changed right now and today वो बहुत ज्यादा important बन गई है for ईशान, so important that वो आग में कूद के ही इज रेडी टू ब्रिंग आउट उसकी जो हार्ड अर्नड मनी है और उसकी जो यादें हैं, विच इज हर आई बाबा का जो पिक्चर है वो लेके आता है और उसके दौरान ही गेट्स हाथ जल। बर्न। एंड दैट इज वेयर हमें रीवा का ये दिख जाता है कि शी इज ऑल्सो वंडरिंग कि हो क्या रहा है, यू नो व्हाट इज द फ्यूचर, शी इज ऑल्सो समवेयर वंडरिंग कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। यस। एंड वो जिस तरीके से वो बोलती है ना, ये तो वही उंगली है जहाँ पे मुझे अंगूठी पहनानी थी एंगेजमेंट वाली। तो आई थिंक मुझे जब मैंने वो सुना आई वाज लाइक कि राइट, मतलब यू नो दे वर ऑन द वे टू गेटिंग एंगेज्ड एंड ये सारी चीजें हो जाती है तो कोई भी सोचेगा कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एंड इवन सभी इज कंफ्यूज्ड इफ यू सी कि हम्म। व्हाई आर यू जंपिंग इनटू द फायर फॉर मी एंड गेटिंग ऑल दीज थिंग्स डन। तो वो जो एक कश्मकश चल रही है तीनों के बीच में भी और खुद में भी, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई थिंक ईशान को क्या चाहिए, डज ही वांट टू गेट एंगेज टू रीवा और इज ही गोइंग टू स्टे इन हिज मैरिज टू सवी, व्हाट डज सवी वांट, इज शी रेडी टू गिव हिम अ चांस, मे बी फाइंड आउट व्हाट इज उसका क्या पार्ट है एक्चुअली में, उसके जो फैमिली की डेथ हुई है। तो बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से सारे कैरेक्टर्स गुजर रहे हैं तो देखने में तो मजा आ रहा है, देयर इज अ नाइस ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। सो या हम्म। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड की होगा क्या। ऑल्सो अगर एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वो मना करता है सभी को, हरिणी को कुछ भी बताने से, तो फॉर समबडी हु हैज सेंड द डिवोर्स पेपर्स उसके सारे एक्शंस जो है उसके कंप्लीट ऑपोजिट में जा रहा है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाउ दिस ऑल प्लेज आउट। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर वो मुझे लगता है कि चीजें करने को तो कर रहा है, बट अंदर से कहते हैं ना कि आप तैयार नहीं हो वो करने के लिए। तो वो वाली राइट। चीज चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज इंटरेस्टिंग था कि एक ही वक्त में दो लड़कियां कैसे उसका हाथ एकदम मतलब पकड़ती हैं, और फिर वो जो है एक मंगनी की उसमें है कि किस कौन जिधर अंगूठी पहनानी है उधर वो जल गया है, और दूसरा इसमें कि ये मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन ऑब्वियस रीजन है जो हमें समझ आती है कि एक गिल्ट भी होता है, दूसरा वो फीलिंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से इंसान करता है कि कुछ उस इंसान के लिए जिसका वो अपने आप को दोषी समझ रहा हो। तो एनीवेज इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच कि आगे एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस पे। Hi, this is Bhavika Sharma, and you are watching me on Glitz Vision USA.